हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। नमस्कार, मैं हूं अनुराग मुस्कान और आप देख रहे हैं अपना सबसे पसंदीदा कार्यक्रम एबीपी स्पेशल। बिहार के चुनावी नतीजों ने देश में विपक्षी दलों को हिलाकर रख दिया है। जिस मुस्लिम वोटों के भरोसे विपक्ष की मोदी विरोधी राजनीति चल रही थी, उस राजनीति में अब ओवैसी की एंट्री हो गई है और धमाकेदार। बिहार के नतीजों ने मानो ये ऐलान कर दिया है कि मुस्लिमों ने अपना मठाधीश बदल लिया है। देश की राजनीति को बदलने वाली ये रिपोर्ट देखिए। सैयद साहब मुबारक हो आपको। ये वो तस्वीरें हैं जिसने बिहार की राजनीति में विपक्ष की जमीन को हिलाकर रख दिया है। एमआईएम के प्रमुख ओवैसी ने हैदराबाद में आज बिहार के जीते एमआईएम विधायकों से मुलाकात की। इस चुनाव में एमआईएम ने मुस्लिम बहुल इलाके में 5 सीट जीती है। और यही वजह है कि मोदी विरोध की राजनीति करने वाली पार्टियां बिहार से बंगाल तक हिली हुई है। एमआईएम जैसी पार्टी का बिहार में आना ये हमारे लिए संकेत नहीं है। मानते हैं कि हम लोगों ने उनको हल्केपन से लिया है। अगर हम लोग जिस वक्त ऊपर चुनाव में एमआई को कामयाबी मिली थी, उसी समय अगर हम एक तरह से अलर्ट हो जाते तो शायद ये नौबत नहीं आती। बांग्लादेशी लेखिका तस्लीमा नसरीन तो कहती हैं, एमआईएम एक नई मुस्लिम लीग है। मुस्लिम धर्मनिरपेक्ष दलों को वोट नहीं देंगे, वो अब एमआईएम को वोट देंगे, क्योंकि धर्मनिरपेक्ष दलों ने मुस्लिमों को बुद्धिजीवी बनाने के बजाय मस्जिद मदरसा बनवाकर कट्टर बनाने की कोशिश की, जिसका फायदा अब एमआईएम को मिलेगा। और बीजेपी विरोधी दलों को चिंता भी इसी बात की है, क्योंकि अब चुनाव उस पश्चिम बंगाल में होने हैं जहां मुस्लिम आबादी करीब 27% से ज्यादा है। 125 सीटों पर मुस्लिमों का दबदबा है। 2016 में टीएमसी को 90 सीटों पर जीत मिली थी। मालदा, मुर्शिदा और उत्तर दिनाजपुर जिले में तो मुस्लिमों की आबादी 50% से ज्यादा है। और ये वो जिले हैं जो बिहार के सीमांचल इलाके की सीमा से लगते हैं। और इसी सीमांचल में ओवैसी की पार्टी मुस्लिमों का नया रहनुमा बनकर उभरी है। 1947 से मुसलमान कांग्रेस को एक तरफा वोट देता आया, लेकिन आर्थिक रूप से हो, चाहे सामाजिक रूप से हो, चाहे न्याय के सवाल पर हो, चाहे उर्दू का सवाल हो, चाहे शिक्षा का सवाल हो, मुसलमान हर मैदान में पिछड़ता चला गया। और कांग्रेस ने उसका वोट तो लिया, लेकिन हमेशा घबराती रही उसके लिए कोई सकारात्मक काम करते हुए। जुबानी जमा खर्च हुआ कि फर्स्ट फ्रूट ऑफ डेवलपमेंट शुड गो टू मुस्लिम्स, लेकिन लास्ट फ्रूट भी कभी नहीं मिला मुसलमान को। तो नतीजा यह है कि मुसलमान कांग्रेस से नाराज हुआ। मुस्लिम मतदाताओं के बदलाव के पीछे जो मुख्य मैं समझता हूं कारण है कि 2014 तक पिछले 30-35 साल की राजनीति मुसलमानों की सिर्फ इस पे केंद्रित थी कि किसी तरह से भाजपा को हराओ, उसको रोको। ना उनके अपने मुद्दे वो एड्रेस कर रहे थे, ना अपने विकास की वो बात कर रहे थे। तो मुसलमान दूसरी आइडियोलॉजीज के साथ भी विकल्प देख रहा है, और सिर्फ सेकुलरिज्म वाली पार्टियों के साथ अलावा भी, जिसमें एमआईएम है, और इससे पहले हमारे उत्तर प्रदेश में पीस पार्टी रही है और नेलोपा रही है, उन सब विकल्पों के साथ मुसलमानों ने वोट दिया है। ओवैसी की पार्टी कह चुकी है कि बंगाल में चुनाव लड़ेगी और बिहार के नतीजों से ओवैसी गदगद भी खूब है। लड़ना तो है ना, लड़ना तो पड़ेगा, लड़ेंगे, बंगाल लड़ेंगे। अगर अच्छा हमारे पार्टी के लोग लड़ने तैयार हैं बंगाल के, अगर वो कहेंगे कि सर लड़ना चाहिए और वो मजबूत हैं, तो यकीनन हम फैसला लेंगे। यूपी तो लड़ेंगे 22 में, उसमें कोई पीछे हटने का सवाल ही नहीं है, लड़ेंगे। महाराष्ट्र में भी तो है हमारा ऑर्गेनाइजेशन, अच्छा काम कर रहे हैं। इसके बाद बंगाल में मुस्लिम वोटों की राजनीति करने वाली ममता बनर्जी, कांग्रेस और लेफ्ट पार्टियों का परेशान होना तो लाजमी है। देखिए, ये हर स्टेट को इस तरीके से वहां पर भी उसी तरीके का असर पड़ेगा ये नहीं कह सकते। जैसे महाराष्ट्र में नहीं पड़ा उस तरीके की असर जब ये लड़े,
और लेकिन अब सवाल यह है कि किस तरीके से पड़ेगा, वो वास्तविकता परिस्थितियों पर निर्भर करेगा। मतलब ये कि बंगाल के चुनाव से पहले बीजेपी के खिलाफ ममता, लेफ्ट और कांग्रेस एक हो जाएं तो चौंकिएगा मत, क्योंकि बिहार में ओवैसी की धमाकेदार एंट्री ने मुस्लिम वोटों की राजनीति करने वाली पार्टियों को अंदर तक हिला कर रख दिया है। पश्चिम बंगाल में चुनाव से पहले ममता बनर्जी को लग सकता है बड़ा झटका। ममता के राइट हैंड माने जाने वाले शुभेंदु अधिकारी ने अब ममता सरकार के खिलाफ बगावत का मोर्चा खोल दिया है। देखिए शुभेंदु के सियासत की इनसाइड स्टोरी। बजल मंडलेर रक्त, रवीन दासेर रक्त, सत्येंद्रेर रक्त, श्यामली मन्नार रक्त। मुंह पर सफेद मास्क और जुबान पर भारत माता के जय घोष। भारत माता जिंदाबाद। ये टीएमसी के नेता शुभेंदु अधिकारी। जिंदाबाद, जय बांग्ला, भारत माता जिंदाबाद। शुभेंदु बंगाल की राजनीति में ममता बनर्जी के दाहिने हाथ कहे जाते हैं, लेकिन खबर है कि बंगाल चुनाव से पहले शुभेंदु अधिकारी ममता को तगड़ा झटका देने की तैयारी में है। शुभेंदु अधिकारी के नाराजगी की वजह हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन उससे पहले जरा इन पोस्टरों पर नजर डालें। पश्चिम बंगाल के नंदीग्राम इलाके में लगे इन पोस्टरों पर शुभेंदु अधिकारी की तस्वीर तो है, लेकिन शुभेंदु के इन पोस्टरों से पार्टी की मुखिया और राज्य की सीएम ममता बनर्जी का चेहरा गायब है। बताया जा रहा है कि नंदीग्राम में लगाए जा रहे पोस्टरों पर करीब 1 महीने से ममता बनर्जी का चेहरा नहीं है। शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल में ममता के बाद टीएमसी के सबसे चर्चित और जनाधार वाले नेता माने जाते हैं। ममता सरकार में परिवहन मंत्री का पद संभालते हैं। भाई दिव्येंदु अधिकारी टीएमसी के सांसद हैं। शुभेंदु नंदीग्राम सीट से अभी विधायक हैं और इसी नंदीग्राम से ममता बनर्जी ने सत्ता का सफर शुरू किया था। नंदीग्राम में 2007 में किसानों के साथ ममता बनर्जी ने बड़े आंदोलन की शुरुआत की थी। इसी आंदोलन ने लेफ्ट की सत्ता को बंगाल से हिला दिया था और बाद में ममता बनर्जी मुख्यमंत्री बन गई। इस आंदोलन का खाका शुभेंदु अधिकारी ने ही तैयार किया था। शुभेंदु का सियासी प्रभाव पूर्वी मिदनापुर, पश्चिमी मिदनापुर, मुर्शिदाबाद और मालदा में माना जाता है और इन जिलों के आंकड़ों को विधानसभा के नंबर में बदलेंगे तो करीब 35 विधानसभा सीटें हैं जिन पर अधिकारी का दबदबा है। এই আন্দোলন শুভেন্দু অধিকারীর আন্দোলন নয়, এই আন্দোলন কোনো ব্যক্তির আন্দোলন নয়, এই আন্দোলন ছিল স্বতঃস্ফূর্ত মানুষের। 10 नवंबर को हर साल नंदीग्राम दिवस का आयोजन किया जाता है, लेकिन शुभेंदु ने 9 तारीख को इस बार नंदीग्राम में हुंकार भरकर ममता की नींद उड़ा दी। 13 साल में पहली बार नंदीग्राम में टीएमसी और शुभेंदु की सभा अलग अलग हुई है। जय जय नंदीग्राम, जय जय नंदीग्राम, जय जय नंदीग्राम। बताया जा रहा है कि ममता सरकार की कैबिनेट मीटिंग से भी शुभेंदु न सिर्फ गैर हाजिर रहे, बल्कि उनके प्रभाव के 4 और मंत्रियों ने मीटिंग से किनारा कर दिया। जय देवदासेर रक्त। कहा जाता है कि ममता बनर्जी अपने भतीजे अभिषेक को ज्यादा तवज्जो दे रही हैं, जिसकी वजह से ही पार्टी में नंबर 2 की हैसियत रखने वाले शुभेंदु नाराज हैं। भूमि उच्छेद प्रतिरोध कमेटी जिंदाबाद, नंदीग्राम जिंदाबाद, जय बांग्ला। बिहार के बाद अब बंगाल चुनाव की बारी है, लेकिन सियासत से ज्यादा यहां बंगाल की राजनीति के रक्त चरित्र की चर्चा है। आज बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष के काफिले को निशाना बनाया गया तो बीजेपी कार्यकर्ताओं ने ममता सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। टूटा हुआ कार का शीशा,
गाड़ी के अंदर और बाहर पत्थर। ये तस्वीरें बंगाल की राजनीति के रक्त चरित्र की चीख चीख कर गवाही दे रही हैं। तस्वीरें पश्चिम बंगाल के अलीपुरद्वार की, जहां बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष की गाड़ी पर पत्थरबाजी हुई। हमले में बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष बाल बाल बच गए, लेकिन हमले में बंगाल बीजेपी के एसटी मोर्चा के नेता कमल पखरानी के गाड़ी के शीशे चकनाचूर हो गए। अलीपुरद्वार के झड़ना बस्ती इलाके में बीजेपी कार्यकर्ता बड़े नेताओं की अगुवाई में रैली निकाल रहे थे। इसी दौरान कुछ लोगों ने बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष के काफिले को निशाना बनाने की कोशिश की, लेकिन दिलीप घोष की गाड़ी आगे निकल गई और बीजेपी नेता कमल पखरानी की गाड़ी हमले की चपेट में आ गई। इसके बाद टीएमसी कार्यकर्ताओं ने आगे बंगाल बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष के काफिले को काले झंडे भी दिखाए। बीजेपी नेता दिलीप घोष इस हमले का आरोप टीएमसी पर लगा रहे हैं। मुझे लगता है 1-2 महीना के बाद टीएमसी और उनके गुंडों को हिम्मत नहीं होगा कि बीजेपी पर अटैक करे। बिहार तक हम जीत गए हैं, इसलिए उनको लगता है कि अब तो भाजपा आ गया है पास तक, उससे घबरा करके और थोड़ा ज्यादा कर रहे हैं। दुर्गा पूजा के समय 5-7 कार्यकर्ताओं की हत्या हुई है। कोविड जब लॉकडाउन चल रहा था उस समय भी आक्रमण चला है। आपको मालूम होगा कल माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपना केंद्रीय कार्यालय से बोलते समय इस बात को जिक्र किया, क्योंकि उन्हें भी चिंता है बंगाल की जो घटना हो रही है उससे। लेकिन ये सरकार जब तक रहेगा ये हिंसा नहीं जाएगा, सरकार के साथ साथ इसका विदाई होगा। बंगाल बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष जिस राजनीतिक हिंसा पर ममता सरकार पर हमला बोल रहे हैं, कल पीएम मोदी ने भी बंगाल की राजनीति के इस रक्त चरित्र का जिक्र अपने भाषण में किया था। चुनाव आते हैं जाते हैं, जय पराजय होता रहता है, कभी ये बैठेगा कभी वो बैठेगा, लेकिन ये मौत का खेल लोकतंत्र में कभी नहीं चल सकता। और मौत का खेल खेल करके कोई मत नहीं पा सकता है, ये जरा दीवार पर लिखे हुए शब्द पढ़ लेना। जैसे जैसे बंगाल का सियासी तापमान बढ़ रहा है, ठीक वैसे वैसे बीजेपी और टीएमसी के बीच राजनीतिक संघर्ष भी बढ़ रहा है। बंगाल के ही ईस्ट मिदनापुर में बीजेपी कार्यकर्ता की हत्या कर दी गई। हत्या का आरोप टीएमसी कार्यकर्ताओं पर लगा है। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने हत्या के विरोध में ममता सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। तो वहीं पश्चिम बंगाल के कोलियारी इलाके में टीएमसी के 2 गुटों में भिड़ंत हुई। इस भिड़ंत में दोनों गुटों के बीच गोलीबारी भी हुई। गोलीबारी में एक टीएमसी कार्यकर्ता की मौत हो गई, तो वहीं 2 कार्यकर्ता गंभीर रूप से घायल हैं। लोकतंत्र में हिंसा का कोई स्थान नहीं है और बंगाल में लोकतंत्र की भी हत्या होती है और लोगों की भी जो राजनीतिक दलों से जुड़े हैं। ये हत्याओं का दौर, हिंसा का दौर, ये आगजनी का दौर, ये ऐसा वातावरण बंगाल में जो बन गया है, इससे पश्चिम बंगाल की छवि खराब होती है और लोकतंत्र पर एक वहाँ पर प्रश्न चिन्ह उठता है। चाहे पंचायती राज के चुनाव थे, बाकी चुनाव आते हैं, एक संकट का साया सा छा जाता है। राजनीतिक कार्यकर्ताओं को काम करने में मुश्किल आती है। आपको बता दें कि 2021 में बंगाल में विधानसभा चुनाव होने वाला है, लेकिन चुनाव से पहले बंगाल की राजनीति के रक्त चरित्र से ममता सरकार एक बार फिर सवालों के घेरे में है।